चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आई है पलवल से, जहां पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सितंबर में गुम हुई नाबालिग लड़की के मामले में खुलासा हुआ है। 14 साल की नाबालिग के साथ 3 महीने तक दुष्कर्म किया गया था। वारदात के बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। पलवल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर पीड़ित लड़की से भीख मंगवाने के भी आरोप लगे हैं। तो पलवल से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। देखिए, ये नाबालिग जो है सितंबर माह में गुम हो गई थी। 14 साल की ये नाबालिग जिसके साथ 3 महीने तक दुष्कर्म किया गया। और ये आरोपी को आप देख रहे हैं कि वही आरोपी है जिसने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। पलवल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे को उसने टॉर्चर करा था। मैं दुकान पर गई थी सामान लेने के लिए। उसने मेरे को टॉर्चर करा था। उसने कहा मेरे से कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे भाई बहनों को और तेरे मम्मी पापा को जान से मार डालूंगी। फिर उसने मेरे को कुछ खिला के मेरे को अपने साथ ले गए। वो कुछ नहीं पता क्या हुआ था। मैंने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया था। मैं भीख मांगने भेजता था मेरे को निकाल के कि जा भीख मांगने जा। वो मेरे को भीख मांगने के लिए भेजता था। और जब मैंने किसी से पूछा कि ये कौन सी जगह है, कह रहे कुसलीपुर है। मैंने कहा अच्छा ये कुसलीपुर है। तो मेरे को फ़ोन भी नहीं देता था, वो मेरे साथ साथ डोलता था। मैंने उसी समय रिपोर्ट दी थी जी, जिस समय लड़की सुबह सुबह निकली थी। इस समय हमने जी उसे बरामद करा था जी। उस समय तो कुछ याद नहीं था लड़की को। उसने हमें जैसे उसके पैर हाथों में कुछ बंधा हुआ था, धागे वगैरह कुछ ऐसे कुछ बंधे हुए थे जी। तो वो चीज़ें हमने खोली हैं। उसके बाद 10-20 मिनट बाद उसे कुछ होश आया था कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। तो उसे कुछ याद आया था। तो उसके बाद उसने आगे बताया था कि ऐसे ऐसे करता था, मेरे साथ मारा पीटी करता था, टॉर्चर करता था। और जी एक कोई लड़का था राधास के गांव का, उसके साथ लड़के के साथ मिलके इसको मारा पीटा भी है। कि एक 1.5 महीने का बच्चा है, डेढ़ से 2 महीने का बच्चा। मामला 24/9/2023 को थाना में पीड़िता के पिता द्वारा शिकायत दी गई, जो हमारे यहीं थाना जुडिक्शन में किराए पर रहते हैं कि उनकी बिटिया जो है नाबालिग लड़की घर से लापता है, जिसके आधार पर हमने FIR नंबर 801 सेम डे में दर्ज की थी। उसके बाद लगातार इनकी तलाश जारी थी। तो तलाश के दौरान और साइबर टेक्निक्स के आधार पर दिनांक 10/1/2024 को पीड़िता को बरामद किया गया। पीड़िता की देखिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पलवल से SHO सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और जिस तरह का ये मामला सामने आया है, किस तरह से लड़की तक पहुंचा गया और ये जो आरोपी को पकड़ा गया है, क्या उसने सर गुनाह भी कबूल कर लिया है अपना? सबसे पहले धन्यवाद मैम। हाँ बिल्कुल, आरोपी को हमने जो हमारी साइबर टेक्निक्स है और पुलिस के सोर्सेज होते हैं, काफी मेहनत करे, करीब 3 महीने बाद हमारे पकड़ में आए और आरोपी को हमने काबू कर लिया। आरोपी की तरफ से गुनाह कबूल किया गया है सर? जी जी। अब आगे क्या इस मामले में आपकी तरफ से जो एक्शन है वो लिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी? इसमें एक्शन ये है कि आरोपी को अभी हमने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो जारी है। पीड़िता अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। सर, यहाँ पर सवाल देखिए एक ये भी उठ रहा है कि इतना समय क्यों लग गया आरोपी तक पहुंचने में? इसमें सवाल मैम, इसका सीधा सा जवाब ये है कि एक्यूज जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं था और साइबर टेक्निक्स का जो हमारा इसका यूज हो पाया तभी यूज हो पाया जब इसने मोबाइल यूज किया जी। पहले इन्होंने शुरुआती दिनों में कोई मोबाइल यूज नहीं किया और इधर उधर ये लगातार अपनी जगह और ठिकाने बदलते रहे। कई बार हमें सूचना मिली कि अब यहाँ वहाँ जैसे पुलिस की नियर अबाउट होती थी, उससे पहले ही दाएं बाएं हो जाते थे। इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा हमें ट्रेस करने में, लेकिन फिर भी आखिरकार हमें सफलता मिली इसमें
और पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि लड़की के जो परिवार वाले हैं वो कह रहे हैं कि लड़की को कुछ धागे भी पहनाए थे, कुछ मंत्र जैसे लड़की पे फूका गया हो, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। साथ ही जो पुलिस है वो किस एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि लगभग 3 महीने तक लड़की की तरफ से भी परिवारजनों को संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई और 3 महीने तक उसका गायब रहना। तो अब पुलिस किस तरह से, किस एंगल से जांच कर रही है इस मामले पर? मैम, जादू टोने में पुलिस विश्वास नहीं करती है जी, हम कानूनी के दायरे में काम करते हैं। जादू टोना तो ये पुलिस की भाषा नहीं है और जो इसने क्राइम किया है कि उसने उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह की हमारे बात कोई सामने नहीं है। पीड़िता की काउंसलिंग कराई गई है, काउंसलिंग में भी ये बातें नहीं आई है कि कोई जादू टोने का प्रयोग हुआ। सर, इस व्यक्ति पर पहले भी इस तरह के कोई मामले दर्ज थे क्या? नहीं, इस तरह का पहला कोई मामला दर्ज आरोपी के खिलाफ नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इसको पकड़ लिया गया, जिस तरह से आरोपी को पकड़ लिया गया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा और जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी दिनेश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, और क्या जानकारी है इस मामले पर, क्योंकि अब जिस तरह से इस आरोपी को पकड़ लिया गया है, अभी एसएचओ से भी हमने बात की, उन्होंने कहा टाइम इतना ज्यादा इसलिए लग गया क्योंकि ये किसी भी तरह का मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहा था कि उसको ट्रैक करके ही उस तक पहुंचा जाए। और क्या जानकारी इस पर मिल रही है? हाँ, देखिए, बिल्कुल कैंप थाना एसएचओ सत्यनारायण ने बिल्कुल सही कहा है कि जो घटना के बाद लगभग 3 महीने बाद जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, इसका यही कारण था कि जो आरोपी था वो मोबाइल यूज नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको ट्रेस नहीं कर पा रही थी पुलिस। जिस तरह से ये घटना हुई, कैंप थाना अंतर्गत जो 24 वर्षीय लड़की का पहले अपहरण किया गया, फिर उसके साथ जो है रेप किया गया, कहीं न कहीं वो जो उससे भीख मंगवाए जाते थे, भीख मंगवाने के लिए छोड़ दिए जाते थे, उसके बाद लगातार कई महीने तक ये जो है रेप करते रहे। जब नाबालिग लड़की के माता पिता को इस मामले की सूचना, उन्होंने बार कहीं ना कहीं पुलिस को भी शिकायत दी और इधर उधर अपने आस पड़ोस से खोजते रहे, लेकिन नहीं पता लगा। जो आरोपी है वो पड़ोस में ही किराए पर रहता था, लड़की के पड़ोस में, उसको बहला फुसला कर ही अपने साथ जो अपहरण करके ले गया था। कहीं ना कहीं 24 सितंबर 2023 का ये मामला है, जब इसको ले गया था ये आरोपी। परिवार के लोगों से तलाशते रहे, जानकारी मिली कि गांव कुशलीपुर के आसपास ये लड़की देखी गई। तलाश करने पर पीड़िता की नानी कुशलीपुर के आसपास जब वो पहुंचे, जांच करी, तो उसमें भी ये पता चला था कि एक लड़का एक साथ था। और उसके बाद पहचान की पुष्टि करने के बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने लगातार इस आरोपी को तलाशती रही, लेकिन इसका जो कोई सुराग नहीं लगा। जब इसने एक मोबाइल यूज किया और कहीं ना कहीं मोबाइल से जब ये पता चला कि इसका लोकेशन क्या है, तो उसके बाद कैंप थाना पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है। कहीं ना कहीं अब कानून इसको सजा देगा, जिस तरह से इसने दरिंदगी की, कई महीनों तक ये रेप करता रहा। 26 वर्षीय जो आरोपी है ये बल्लभगंज के गांव का रहने वाला है, जो परिवार के पास में ही रहता था। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस की गिरफ्त में है अब ये आरोपी और कड़ी सजा दिलाने की मांग जो है वो पीड़िता के परिजनों की तरफ से की जा रही है।